हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम करवा दिया है शारदा की बुक से। एक से लेके मैंने अभ्यास प्रश्न 22 तक करवा दिए हैं। ठीक है, एक से लेके 22 तक। तो अब हम दोस्तों नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, 23वां नंबर करेंगे। ठीक है, समझ रहे होगे आप लोग। 23वां नंबर क्या बोल रहा है गाइस? योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न है। इसमें योग पूछेगा दोस्तों, अंतर पूछेगा, गुणा पूछेगा। इन्हीं पर आधारित प्रश्न है ये। ठीक है, तो 23 नंबर है, दो संख्याओं का गुणनफल 360 है तो उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो क्या होता है कि दो संख्याएं हैं, इनका गुणनफल जो होता है ना वो कितना है? 336 है गाइस। कितना है? 336। ओके, कितना है? 336 है। उनका योगफल उनके अंतरफल से, उनका योगफल यानी इन्हीं संख्याओं का, यानी दो संख्याएं एक्स और वाई, इनका गुणनफल यानी एक्स इंटू वाई बराबर 336 है। और उनका योगफल जो है दोस्तों, योगफल बराबर अंतरफल यानी अंतर इन संख्याओं का से कितना अधिक है? 28 अधिक है। तो एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना। एक वाई जैसा का जैसा, जो वाई इधर आया तो प्लस का हो गया, और 28 जैसा का जैसा। 2y बराबर कितना हो गया दोस्तों? 28, यानी दो से इसको काट दिया तो कितना आ जाएगा? 14, यानी y की वैल्यू जो आ गई वो 14 आ गई दोस्तों। ठीक है, अब y की वैल्यू, अब क्या करना है हमें? y की वैल्यू किस में रखना है? इधर रखना है y की वैल्यू। ठीक है, तो x इंटू वाई कितना आ गया? 14 आ गया, और 336। अब मैं 14 से इसको काट दूंगा गाइस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? x, यानी x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 24 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 24, और y की कितनी हो गई? 14। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। इस प्रकार से आपको करना है दोस्तों। ठीक है, और इससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो 24 नंबर का हम करते हैं। 23 नंबर का, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। माना कि कोई संख्या होंगी गाइस एक्स, वाई और जेड, इनका योगफल ज्ञात करना है। गुणनफल कितना होगा? उनका गुणनफल जो होगा ना वो कितना होगा इन तीनों का, जिनका योगफल 15 हो, यानी इन्हीं का जो एक्स और एक्स प्लस प्लस जेड बराबर कितना है, इनका योगफल कितना है दोस्तों? 15 है। ठीक है, तो इसको फाइंड करना है। किस तरीके से हम इसको ज्ञात करेंगे? तो देखो, हमने पहले आपको मैंने क्या बताया, योग निकालना सिखाया था ना, है ना। तीन संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का योग 21 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इस प्रकार से बताए थे। उस प्रकार से ही हमको इसको भी फाइंड करना है। ठीक है, तीन क्रमागत हैं, तीन क्रमागत संख्या है, इनका योगफल कितना है? 15। लेकिन हमें बीच वाली संख्या निकालना है। तो 3×5 = 15। जब भी मैं 3 से डिवाइड दूंगा 15 में, तो वो बीच वाली संख्या निकलेगी। ठीक है, तो क्रमागत है यानी लगातार है, तो इधर 6 होगा और इधर 4 होगा। अब देखो गाइस क्या होता है अब देखो इनको जोड़ने पर देखो 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 5 और 6 कितना होता है तुम्हारा? 11 और 4 15, यानी 15 आ रहा है। तो यही संख्या है तीनों। तो इसकी अब जिनका योगफल 15 हो उनका गुणनफल पूछ रहा है, तो इनका इंटू कर दो गाइस। तो इंटू कर देंगे तो 4×5 कितना होता है? 20, और 20×6 कितना होता है? 120, है ना। तो आपका आंसर ए नंबर का हो जाएगा। तो इस प्रकार से नॉर्मल तरीके से करना है आपको। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। इसके लिए आपको वर्ग, घन याद होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट करते हैं गाइस। 25 नंबर का क्या बोल रहा है? 71 एक अज्ञात संख्या की गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज होगी? यानी वह किस संख्या का, वो संख्या निकालो और फिर देखना है कि 2 से कट जाएगी, वो 4 से कट जाएगी, 5 से चली जाएगी, 3 से चली जाएगी, वो ऑप्शन लगाना पड़ेगा आपको। पहले हम संख्या निकालते हैं क्या है। तो माना कोई संख्या x होगी, तो 71 तथा एक अज्ञात संख्या, वो 71 और एक अज्ञात संख्या के गुणनफल यानी x मान ली संख्या, कौन सी मान ली हमने? x माना कि संख्या x है, और गुणनफल में 47 जोड़कर, इसमें 47 जोड़कर दोस्तों, जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो उस ऐसे कोई भी संख्या होती दोस्तों, मैं आपको बता दूं इधर, जैसे कि चलो इधर ही बता देता हूँ। जैसे कि कोई एक 8 8 संख्या, 8 तथा एक अज्ञात संख्या की जगह मैं 2 कर लेता हूँ, उसके गुणनफल में 47 जोड़कर। ठीक है, 8 दूनी 16 और फिर 47 जोड़ दो इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से जोड़ देंगे कोई भी संख्या आ जाएगी। जैसे कि आपको 7 और 6
ऐसे ही समझ लो तुम, है ना। 6 63 हो गया, तो एक नई संख्या मिल गई ना। तो उस नई संख्या में 7 से भाग देने पर तो जो भी हमें प्राप्त होता है वो, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसमें क्या है, इसमें अभी कुछ नहीं दिया है, ठीक है। अब क्या मानूंगा मैं इधर। हम्म तो इससे पहले क्या, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखो, एक अज्ञात 71 इंटू एक्स प्लस 47 जोड़कर एक नई संख्या, इसको जो भी सॉल्व करके एक नई, इसी को मान लो कि पूरी यही नई संख्या हो गई। तो उस संख्या में मैं क्या करूँगा, 7 से भाग विभाजित करने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 98 प्राप्त होता है। तो ठीक है, अब इसको एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना। तो अब मैं क्या करूँगा, 71 का 71 एक्स प्लस 47 जैसा का जैसा, और 98 इंटू 7 इधर चला जाएगा तो 7, ठीक है। अब 71 प्लस 47 जैसा का जैसा बराबर, इसका गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 8 56, 56 की 5 और 7 63 63 63 यानी 68, 686 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इसको ये 47 का 47 जो है वो इधर जाएगा, वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये 47 प्लस का है ना, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 71 तो 71 एक्स बराबर, 6 में से 7 गया तो 9, और 8 में से यानी 7 में से देखो, और 7 में से 4 गया तो 3, और 6 का 6, ठीक है दोस्तों। तो 639 आ गया, और 71 से अगर मैं डिवाइड दूंगा ना इसमें, तो गाइस कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, ठीक है। कैसे जाएगा वो देख लेते हैं, है ना। 639 अपॉन का 7, 71, सॉरी 71, ठीक है, 71 है। अब देखो, 71 क्या एक आवाज़ संख्या है दोस्तों, ठीक है। तो ये किसी से नहीं, 71 से 71 ही कटेगा। जैसे कि मैंने देख लिया कि 7 कितनी बार में जा रहा है, इधर 9 बार में जा रहा है, और एक भी 9 बार में जा रहा है, तो 71 पूरा 9 बार में चला जाएगा। तो इस तरीके से भी हम देख लेते हैं। अब 9 हमारा एक अज्ञात संख्या थी, वो 9 निकल के आई है हमारी, ठीक है। अब पूछ रहा है आपका, क्या पूछ रहा है दोस्तों, अब आप पूछ रहा है संख्या निम्न में से वह अज्ञात जो संख्या, अज्ञात संख्या कौन सी है, 9 है। तो अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है, किस संख्या का गुणज है, 2 से चली जाएगी। 2 की टेबल में 9 आता है, नहीं आता। 4 की टेबल में आता है, नहीं आता। 5 की में आता है, नहीं। 3 के में आता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3, यानी 3 से वो कट जाएगा। 9 जो है 3 की टेबल से कट जाएगा, तो वही 3 का गुणज है 9, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो 26 नंबर है, नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। यदि दो संख्याओं का योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः इतना इतना आता है, तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो हमें कुछ नहीं करना। यदि दो संख्याएं हैं, कोई एक्स और वाई होगी दोस्तों, ठीक है, उन संख्याओं के अलग अलग गुणा किया जाता है, योग को एक्स प्लस वाई, ठीक है दोस्तों। ओके, तो अगर मैं इससे x से ही गुणा कर दूंगा, यानी उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाता है ना दो संख्याओं के योग को। इधर भी दो संख्या योग है, लेकिन फिर भी मैं गुणा क्या कर रहा हूँ, इस बाई का करूँगा। तो इनका अलग अलग गुणा किया जाएगा, इनका गुणा किया जाएगा, तो इसका गुणनफल क्रमशः कितना आ रहा है, 247 आ रहा है दोस्तों। और इधर कितना आ रहा है, 114 आ रहा है, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं करना है दोस्तों। इस जो अब क्या है, इसमें से मैं एक को ले लूँगा, ठीक है। इसको नहीं लूँगा मैं, इसको ले लूँगा। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर, इनको जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 1 और 3 और 9, ठीक है, और 6, सॉरी 6, 361 आएगा। हाँ, इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 361, जो कि 361 क्या होता है, कितने का स्क्वायर रहता है, 19 का स्क्वायर रहता है। और स्क्वायर तो इस पर लगाए, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा दोस्तों, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया तुम्हारा, 19। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 19, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं। यही तो है, बुक में देखोगे तो थोड़ा लेंथी, पता नहीं कैसे दिया रहता, लेकिन जो मुझे आता है वो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, और उसी हिसाब से आपको समझना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और बताएं कैसा लग रहा है आपको, कमेंट में ज़रूर लिखें कैसा लगा, गुड बेकार, जो गलत हो वो बताएं मुझे, मुझे भी सीखने को मिलेगा दोस्तों, है ना। ओके, तो 27 नंबर क्या बोलता है, दो संख्याओं का जोड़, यानी वो ही करूँगा मैं तो हमेशा, इस संख्याओं पर आधारित भी बोलते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। और बुक में आपको संख्याओं पर आधारित प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है।
या भाषा पर आधारित है, भाषा वाले हैं सवाल आपके, ठीक है। तो दो संख्याओं का जोड़ यानी जोड़ कितना है 24 है, और उन्हीं का गुणनफल यानी इंटू एक्स इंटू वाई बाई एक्स वाई होता है, इनका कितना है 143। तो उन तद अनुसार उनके वर्गों का योगफल कितना होगा, उनके वर्गों का योगफल कितना होगा दोस्तों, ठीक है। उनके वर्गों का योगफल कितना। अब क्या है, हमें संख्या निकालने की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। संख्या कैसे निकालेंगे दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, जो भी गुणनफल रहता है ना वो चीज़ को उठा लो, ठीक है दोस्तों, उस चीज़ को उठा लिया। अब ऐसा गुणनखंड करना है, इसका ऐसा गुणनखंड करो दोस्तों कि उस उनका जोड़ क्या आना चाहिए 24 आना चाहिए। तो इनका गुणनखंड करूंगा मैं, कितने से, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, 11 एकम 11 और 11 तिये 33, फिर 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, यानी इसके दो गुणनखंड आ गए 11 और 13। तो इनका देखो जोड़ने पर क्या आ रहा है 24 आ रहा है, यानी हमारे गुणनखंड जो हैं वो सही हैं, तो हमारी संख्याएं निकल आई हैं ये दोस्तों, ठीक है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। अगर देखो क्वेश्चन में क्या, इनके वर्गों का योग, तदनुसार इनके वर्गों का योग यानी इनके वर्गों का योग कितना होगा। तो एक 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 13 का कितना होता है 169, और इसको जोड़ देंगे दोस्तों 9 जीरो, और ये कितना हो गया 8 और 9 और ये 3, यानी आपका कितना आ जाएगा। देखो 9 और 1 कितना होता है, हाँ 1। अब 6 7 8 9 और 2 यानी 290। तो आपका नंबर ए, आपका जो आंसर है वो ए नंबर का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर वो पूछ लेता तदनुसार उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो इनके वर्गों का अंतर ज्ञात कर देते, ठीक है। इनके वर्गों का योग पूछ रहा है, अंतर भी तो पूछ सकते हैं। 169 में से मैं 121 घटा देता तो वो अंतर निकल आता। पूछता उन संख्याओं का अंतर, तो इन संख्याओं का 11 और 13 का अंतर कितना है 2, तो 2 आ जाता है। कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, समझ रहे हो आप लोग। तो इस तरीके से आपको इस ये वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। अभी देखें कितना मिनट हो गया है दोस्तों, ज़्यादा नहीं हुआ, 12 मिनट की वीडियो बन रही है और 2 क्वेश्चन और रह गए आपको, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अब ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इससे पहले कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। और मिलते हैं फिर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, अभी कहाँ मिलते हैं यार ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, दो शून्यतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर यानी उनका योगफल, योगफल और उनका गुणनखंड कितना रेशियो में 1:5:36 दोस्तों, ठीक है। तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अब हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, हम दो संख्या ले लेंगे एक्स और वाई, और x प्लस वाई, इधर कितना है 1 और इधर कितना है 12 5, ठीक है। ऐसे कर लो, ठीक है। इधर इस प्रकार से कर लो, ठीक है। तो दो शून्यतर है, उनका अंतर, योगफल और गुणनफल, तब उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो मैंने को एक वाली दोनों संख्याएं ले ली हैं, ठीक है, मान निकालने के लिए। तो क्या करूँगा, इसका गुणा इसमें कर दूंगा 5x माइनस 5y, ठीक है, बराबर x प्लस वाई जैसा का जैसा। अब x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा, और जी इधर चला जाएगा तो 6y हो जाएगा। तो मैं 2 से काट दूंगा 2x प्लस का 3y। तो x के सामने क्या है दोस्तों, x के सामने क्या है आपका 3 है, और y के सामने क्या है आपका 2 है। तो ये संख्याएं आपकी निकल आई हैं, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब मैं इनको x मान लूँगा, 3x मान लूँगा, इसको 2x मान लूँगा, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों संख्याओं को जो x और y का मान है किसी में भी रख दो, 2 में, ठीक है। अब मैं क्या रख देता हूँ, इसमें रख दे रहा हूँ मैं देखो देखना, जैसे कि x प्लस वाई बराबर एक्स वाई ले लिया, तो x की जगह क्या आएगा 3x प्लस 2x, और इधर कितना आ जाएगा 3x इंटू 2x, ठीक है। इनको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, इनको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 5x बराबर 3 दूनी 6x स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, 6x स्क्वायर। अब इधर चला गया तो कितना आएगा, कि कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है दोस्तों ना
कहीं ना कहीं हो रही है, इधर बाई मानूंगा, इधर बाई मानूंगा और इधर बाई मानूंगा, तो 3 दूनी 6 एक्स वाई, और इधर कितना आ जाएगा दोस्तों 3x और 2y, तो है ही 3x प्लस का 2y बराबर 6xy। ठीक है दोस्तों, ये सवाल प्रॉब्लम कर रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, वैसे तो सिंपल ही है सभी। तो 3x ठीक है। हाँ, एक गलती कर दी ना इसलिए। ठीक है, देखो मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ दोस्तों, ठीक है। एक मिनट, इससे आ जाएगा। मैं क्या है, प्रैक्टिस नहीं करता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है मेरे साथ कि मैं प्रैक्टिस करके नहीं पढ़ाता हूँ, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। जो पुराना रिवाइज है मेरा, हाँ, उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ, उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए दिल पे मत लेना, क्योंकि मैं प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो मेरी प्रैक्टिस हो रही है। मुझे और अलग से टाइम नहीं है कि मैं अलग से प्रैक्टिस करूँगा फिर तुम्हें सिखाऊंगा। यार ये मेरी प्रैक्टिस हो रही है, समझ रहे हो आप लोग, तभी वो गलती होती है। और काफ़ी वीडियो में 1-2 बार हुई है, तो देखना पड़ता है। सब रिवाइज करके ही, रिवाइज से ही होता है सब कुछ। ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से ही सीखता है, धीरे धीरे सीखता है, सब सीखते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। तो कमेंट्स में बताएं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, येस या नो। ठीक है, हाँ। तो x को क्या माना मैंने, 3x माना, और y को क्या माना, 2x माना। ठीक है दोस्तों, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना है। अब मैं इसमें रख दूंगा इन दोनों में, तो x प्लस वाई और x और y। ठीक है, तो x और प्लस वाई कितना दिया है, 5 दिया है, और ये 36 दिया है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3x प्लस 2x अपॉन का 3x इंटू 2x बराबर 5 और 36। x की वैल्यू निकालना है बस, तो संख्याएं आ जाएंगी हमारी। ठीक है, तो अब 3x और 2x कितना हो गया दोस्तों, 5x, और इसका इंटू करूँगा, इसका इंटू 3 दूनी 6x² बराबर 5 और 36। 5 से 5 कट गया, और 6 से 6, 6 से 6 काट दिया मैंने, तो 6 आया दोस्तों। ठीक है, तो अब इधर क्या बचा, हाँ इधर क्या बचा है तुम्हारा, 5 से मैंने 5 काट दिया, 6 से मैंने 36 काट दिया, तो ऊपर बचा आपका x। हाँ, इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा। ठीक है, तो अब मैं इस चीज़ को मैं दूसरी स्लाइड पे ले जाता हूँ दोस्तों। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, 5x अपॉन का 6x² बराबर 5 और 36। 5 से मैंने 5 काट दिया, 6 से मैंने 36 काट दिया, बचा कितना, x और x² बराबर 1 बटा, जब कुछ नहीं रहता 1 रहता है, और नीचे 6। ठीक है, अब कितना है, अब ये x है, तो x से मैं इसको भी काट दूंगा, क्योंकि x² का मतलब होता है 2 बार लिखा हुआ है इनटू में। ठीक है, तो x से x मैंने काट दिया, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया आपका 6। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो आप लोग, समझ रहे हो ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई है दोस्तों। तो अब मैं इसमें रख दूंगा, अब इसमें रख दूंगा मैं, देखो एक मिनट कौन सा कलर लूँ मैं, हाँ बैग, इसमें रख दूंगा। जो x की वैल्यू आई है ना 6, इसमें रख दूंगा, देखना 3x बराबर 6 आई है, 6×3 = 18, और 2x 6×2 = 12। अब क्या पूछ रहा है, उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, योगफल यानी 18 और 12 कितना होता है दोस्तों, 30 होता है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, डी नंबर का आपका आंसर आ जाएगा। अब चेक करूँ कितना आ रहा है इसका आंसर, 30 आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको करना है, ये तो आपकी बुक में ही दिया है इस प्रकार से, लेकिन मैंने थोड़ा सॉल्व करवा दिया अच्छे से, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरी भी प्रैक्टिस हो गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट्स बना लीजिए तो अच्छे से इसको पहले इसको लिखो, इसको लिखो, फिर इनको लिखो, फिर जो सवाल करवाए वो लिखना, फिर इसको लिख लेना बस लास्ट में, तो आपका पूरा नोट्स बन जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, क्या बोल रहे हैं, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का गुणनफल, पहली और दूसरी का गुणनफल, और देखो पहली यानी x, कोई संख्या है 3, x, y और z। ठीक है दोस्तों, तो पहली और दूसरी का गुणनफल कितना है, 42 है,
और फिर दूसरी और तीसरी का कितना है 56 है, और तीसरी और पहली का कितना है 48। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें इनका इंटू कर देना है, एक्स वाई इंटू वाई जेड और फिर एक्स जेड बराबर, इनका भी इंटू कर दो, 42 इंटू 56 इंटू 48। अब इनके गुणनखंड कर दो गाइस, ठीक है, इनका गुणनखंड करोगे, इनका गुणनखंड करके एक्स और एक्स कितना है 2 बार एक्स स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर कर दो आप, ठीक है, इनका स्क्वायर नहीं करना, स्क्वायर तो होगा नहीं, इसका गुणनखंड कर दो। इसके गुणनखंड कितने होंगे 6 7 42 इंटू जैसा का जैसा, और ये आपका 56 था तो 7 8 56 और फिर 8 छिंग 48 दोस्तों, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, अब देखो 6 आ रहा है इसमें, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 6 2 बार आ रहा है तो 6 का स्क्वायर इंटू 7 2 बार आ रहा है तो 7 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर ये पूरा कट जाएगा, तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड, इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 7 और 8, ठीक है। एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 7 और जेड की वैल्यू 8। तो ये पूछ रहा है तदनुसार तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी तीसरी संख्या हो जाएगी आपकी 8। अब पूछ लेता पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताइए, योग बताइए और गुणन फल बताइए, तो गुणनफल कितना हो जाता 8 छिंग 48 हो जाता गुणनफल ना, ठीक है। पूछता दूसरी और तीसरी, देखो इसमें तीसरी और पहली का गुणनफल तो दिया ही है कि 48 है, लेकिन वो पूछता है कि दूसरी और तीसरी का गुणनफल कितना होगा, तो 56 होगा, ठीक है। देखो दूसरी और तीसरी भी दी है, अब पूछ लेगा आपका दूसरी और तीसरी भी दी है, यानी सभी दी हैं, तो अंतर ही पूछ सकता है, यानी पहली और दूसरी का अंतर, तीसरी और पहली का अंतर, या योगफल पूछ लेगा। 6 और 8 कितना होता है 14 होता है, तो पहली और तीसरी का योगफल ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार से। लेकिन इसमें क्या पूछा है तीसरी संख्या क्या होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर का दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। कैसी लगी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, ठीक है, ओके बाय।